सो वेलकम बैक टू माय चैनल। और ना वीडियो के पहले मैं बता देती हूँ कि बैकग्राउंड में थोड़ा सा नॉइज़ आएगा तो उसको थोड़ा सा एक्सक्यूज़ कर लेना, क्योंकि अभी मैं हॉस्टल में हूँ ना, तो पता ही है हॉस्टल में बैकग्राउंड नॉइज़ आएंगे। तो मेरे चैनल में मैं जिस तरह की वीडियोज़ अपलोड करती हूँ ये उस तरह की वीडियो नहीं है, ये वीडियो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। क्योंकि ना अभी मैं घर पे नहीं हूँ, मैं वेस्ट बंगाल में नहीं हूँ, मैं अभी हैदराबाद में हूँ और अभी राइट नाउ मैं हॉस्टल में हूँ। तो ये जो वीडियो है ना, ये मेरी हॉस्टल की जो रूम टूर है ना, तो उसका वीडियो है। लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाह रही थी, और ये पहली बार है मैं कैमरे के सामने आकर इस तरह से बातें कर रही हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें ना बतानी थी, इसलिए मैं कैमरे के सामने आई हूँ, लेकिन मैं फेस रिवील नहीं करना चाहती हूँ। तो बात ये है ना कि आपके मन में सवाल आया होगा कि मैं वेस्ट बंगाल छोड़ के हैदराबाद क्यों आई हूँ। तो मैं हैदराबाद आई हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे जॉब लगी है, जॉब मिली है मुझे यहाँ पे। तो जो जॉब है, जो जिस कंपनी में मैं अभी काम करूँगी उसका नाम है जिनपैक्ट, और मेरा जो पोजीशन है वो है प्रोसेस एसोसिएट कंटेंट मॉडरेटर, ठीक है ना। और इस जिनपैक्ट और इंटरव्यू प्रोसेस किस तरह से काम मिला है, इसके रिगार्डिंग अगर आपको कुछ सवाल है, कुछ भी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और अगर आपको चाहिए कि मैं कोई डिटेल्स वीडियो बनाऊँ तो वो भी आप मुझे बता सकते हो, ठीक है ना। और इस हॉस्टल के रिगार्डिंग, ये जो हॉस्टल है ना, ये एंड मोमेंट में मुझे मिला था। तो मैंने तो पहले यूट्यूब में बहुत से वीडियोस देखे, मैंने ऑनलाइन भी बहुत से देखे, तो मुझे अच्छा खासा एक हॉस्टल लेना था। लेकिन ये ना एंड मोमेंट पे हुआ है, क्योंकि मेरी जो जीजू है उनके दोस्त यहाँ पे रहते थे, यहाँ से 30 मिनट्स के दूरी में। तो उन्होंने ना ये हॉस्टल इसलिए चूज किया क्योंकि ये ना जिनपैक्ट के बहुत करीब है, मतलब रूफ टॉप से जिनपैक्ट दिखता है यहाँ पे, मतलब मैं रोड क्रॉस करूँगी और जिनपैक्ट है। तो इसलिए ना ये वाले हॉस्टल उन्होंने चूज किया था, क्योंकि लड़के हैं तो उनको ना अंदर घुसने नहीं दिया, उन्होंने बाहर से देखा था। और जिस दिन मैं आई तो मैं अंदर से देखी, तो मैंने ना रूम वगैरह देखा, तो मुझे ना उतना खास नहीं लगा। डबल शेयरिंग जो रूम्स थे ना वो इतने छोटे थे और मुझे उतना खास नहीं लगा। और फिर क्या हुआ ना कि इत्तेफाक से क्या हुआ कि मुझे एक रूम मिलना था, और वो लड़की कंपनी में थी, वो रात को 8 बजे आने वाली थी, और मैं यहाँ पे आ गई थी आफ्टरनून में। और इतने टाइम मैं क्या करती, ऊपर से मैं प्लेन से आई थी, थकी हुई थी, तो मुझे भी रेस्ट की ज़रूरत थी। तो मुझे ना नीचे एक रूम में रहने को दिया, और मेरे जीजू और मेरी भाई वो लोग चले गए थे। तो ना वहाँ पे मैं रही, शावर वगैरह ली। फिर ना इस रूम में जब मैं रही ना, तो मुझे लगा कि ये भी डबल शेयरिंग रूम है, लेकिन ये ना फुली फर्निश नहीं है, या फिर यहाँ पे ना चीज़ें रखने के लिए कोई जगह नहीं है। और जो ऊपर वाले जो कमरे मैंने देखे थे ना डबल शेयरिंग, उनमें ना बॉक्स सिस्टम चीज़ें रखने की जगह है, ठीक है ना। मैं उसका ना पिक्चर दे दूँगी, जब मैं पहले रूम देखने गई थी तो मैंने कुछ पिक्चर लिए रखे थे, तो वो मैं ना एंड में डाल दूँगी। तो फिर क्या हुआ ना कि मैं ना जब वो लड़की आई 8 बजे, मैं 9 बजे उसके कमरे में गई। फिर वहाँ मुझे पता चला कि उस लड़की को हिंदी नहीं आती है। तो एक ही कमरे में रहूँगी, अगर उसको हिंदी नहीं आएगी तो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होगा। फिर मैंने ना क्या सोचा कि नीचे मैं जिस रूम में रह रही हूँ, यहाँ पे भी मैं डबल शेयरिंग की पैसों में मैं अकेली रह सकती हूँ। इसमें ना बहुत सी चीज़ों का डिसएडवांटेज है, थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन क्योंकि मैं अकेली रह रही हूँ ना डबल शेयरिंग की पैसों में, तो मैं थोड़ा सा मैनेज कर लेती हूँ, ठीक है ना। तो इसलिए ना अभी मैं इस रूम में हूँ। और जब मेरी जीजू को भी उन्होंने भी देखा ना, तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, अभी कुछ कर नहीं सकते, तो 1 मंथ तुम यहाँ पे रह लो, और रहते रहते दूसरे हॉस्टल देख लेना। और अगर कंपनी में किसी के साथ अच्छी बन जाती है और वो भी अगर 2 BHK लेना चाहते हैं तो दोनों मिल के 2 BHK ले लेना। तो अभी क्या है ना, यहाँ पे मैं हूँ 1 मंथ के लिए, और नहीं पता अगर 2 मंथ भी रह सकती हूँ, ठीक है ना। मुझे यहाँ पे ज़्यादा रहना नहीं है, क्योंकि मुझे सच में उतना खास नहीं लगा, बहुत से डिसएडवांटेज है। इसलिए ना मैंने अपने रूम को ना, मैंने सारी चीज़ें बाहर भी नहीं किया है, और उतना मैंने ऑर्गेनाइज़ नहीं किया है, क्योंकि मैं अपना काम बढ़ाना नहीं चाहती, क्योंकि मुझे फिर से शिफ्ट होना होगा दूसरी जगह। तो मैं आपको ना कमरा दिखा देती हूँ, आप एक बार देख लो, ठीक है। तो ये ना एंट्रेंस है, ठीक है ना, ये दरवाज़ा है, यहाँ से रूम में एंट्री होती है। तो ये है एंट्रेंस। और तो पहले का जो डिसएडवांटेज है ना वो दिखा देती हूँ। देखो यहाँ पर ना मेरा कैमरा क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है, लेकिन वहाँ पे गड्ढा दिख रहा होगा, और देखो किस तरह से सही तरह से ना काम भी नहीं किया होगा, इस तरह से देखो। और यहाँ पे मेरा शू रखा हुआ है, इसको पहन के ही मैं बाहर जाती हूँ। और यहाँ पे ना मेरी एक ट्रॉली बैग है, तो यहाँ इसमें से भी मैंने सारा सामान नहीं निकाला है, बस कुछ थोड़ा सा ही निकाला है। तो और ऊपर वहाँ पे ना मैंने अपना जो बैग है ना वो रखा है, जब बाहर जाती हूँ उसको लेके जाती हूँ। और इसके एक साइड में ही देखो यहाँ पर नीचे डस्टबिन मैंने खुद खरीदा है, डस्टबिन इन्होंने नहीं दिया, डस्टबिन बाहर है हॉस्टल का।
और यहाँ पर ना एक बड़ा वाला विंडो है, तो उसमें ना मैंने कुछ चीज़ें रखी है क्योंकि यहाँ पे चीज़ें रखने की कोई इस रूम में जगह नहीं। और यहाँ पर बोर्ड है और यहाँ पर लाइट है और ये रूफ है और यहाँ पर फ़ैन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ। तो डस्टबिन है और यहाँ पे ना ये दो, इसमें ना लहसुन और हरी मिर्च का अचार है और इसमें ना टमाटर का अचार है। दोनों ही मैंने ही बनाया है घर पे और माँ ने पैक कर दिया है। और मुझे नहीं पता मैं क्यों लेके आई, मुझे पता नहीं था। यहाँ पे तो सारी चीज़ें ऑलरेडी खट्टा है हॉस्टल में जो खाना है, तो इसको मैं अभी खा नहीं रही हूँ। और वो है ना हल्दी, ये हल्दी का पाउडर है और ये नीम का पाउडर है। ये दोनों भी मैंने घर पे ही बनाया था, तो वो मैं लेके आई क्योंकि मैं ना नेचुरल चीज़ों से स्किन केयर करना पसंद करती हूँ। और वो हनी है और शैम्पू, मेरा बॉडी वॉश और फेस वॉश, डिटॉल, ये वाला जो ऑयल है ना, ये इतना असरदार है, मैं क्या बताऊँ। ये भी मैंने खुद ही बनाया था। इसका वीडियो भी मेरे फ़ोन में शूट किया हुआ है लेकिन मैंने एडिट नहीं किया है, तो वो मैं कोशिश करूँगी जल्दी अपलोड करना। और यहाँ पे बर्तन धोने की और वहाँ पे ना डिटर्जेंट है, वहाँ पे हैंड सैनिटाइज़र और वो जो है वो डस्टबिन का ना कवर है। और वहाँ पे ना डेटॉल का जो हैंड वॉश है ना, एक टॉयलेट में है और ये एक एक्स्ट्रा रिफ़िल करने का। और इसको देख के कोई कुछ उल्टा सीधा ना सोचना क्योंकि ये यूज़ किया गया नहीं है, मैंने बस ख़रीद के लाई थी और यहाँ पे रख दी। और मैं यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि यहाँ पे ना हॉस्टल में एक जो सिस्टर है ना वो आती है, वो कमरे में झाड़ू भी लगाती है और बाथरूम भी साफ़ करती है। लेकिन मैं ना कमरे को झाड़ू नहीं लगाने देती, मैं खुद करती हूँ क्योंकि मुझे खुद करना पसंद है। और जो बाथरूम है, बाथरूम मैं उनको क्लीन करने देती हूँ क्योंकि ना बाथरूम साफ़ करना मुझे इतना गंदा लगता है, मैंने कभी किया नहीं है। और जब मैं आई थी ना तो मैं सोच रही थी कि मैं कैसे बाथरूम को क्लीन करूँगी, और फिर ना वो दीदी आ गई और उन्होंने बाथरूम साफ़ की तो मुझे ना रिलीफ मिला। तो ये किसी काम का नहीं है, तो जब मैं दूसरी जगह शिफ्ट होंगी तो वहाँ पे ये काम आ जाएगा, इसलिए मैं बस वो वहाँ पे पड़ा है। और यहाँ पे भी ना मेरे सामान है, एक्स्ट्रा डिटर्जेंट और एक्स्ट्रा जो छोटे चम्मच वगैरह, रस्सी वगैरह और मॉर्टिन, जब अगर ज़्यादा मच्छर हुआ तो साबुन भी है। और यहाँ पे ना ये कपड़ा इसलिए रखा है कि मैं पोछा लगाती हूँ, ठीक है ना। और मुझे ना ऐसे कपड़ों से, अपने हाथों से पोछा लगाना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसलिए वो है। और ना मेरा कैमरे का ना फोकस हट रहा है क्योंकि ना मेरा फ़ोन ना बहुत पुराना है और अभी इसका कैमरा क्वालिटी अच्छा नहीं है, लेकिन मुझे वीडियो बनाना है तो इसलिए मैं बना रही हूँ, ठीक है ना। तो ये वाला साइड मैंने दिखा दिया है और वहाँ पे एंट्रेंस था, तो इसके साइड में ही ना ये देखो, यहाँ पे ना हैंगर है कपड़े रखने के लिए। और यहाँ पे मैं ना अपने डेली बेसिस पे जो मुझे लगती है पहनने के लिए, बस वो ही रखा हुआ है यहाँ पे। और बाहर जाने के लिए जो ड्रेस वगैरह है ना वो ट्रॉली में है, वहाँ पे भी एक ट्रॉली है, एक नॉर्मल बैग है। तो मैं 3 बैग लेके आई थी लेकिन मैं चीज़ें बाहर उतना नहीं किया है क्योंकि मैं अपना काम बनाना नहीं चाहती, जैसे मैंने पहले बोला। और यहाँ पे जो है मेरी बेड है, मैंने बेड कवर जो बेडशीट है ना वो इसमें बिछा दिया है। और ये मेरा ट्राइपॉड है, इसको हटाओ। और ये आप लोग सोचोगे कि पिलो कहाँ है, पिलो नहीं है, हाँ, क्योंकि मेरी मेडिकल कंडीशन की वजह से डॉक्टर ने मुझे पिलो यूज़ करना मना किया है, तो मैं पिलो यूज़ नहीं करती। ये जो है ना मेरी नीस का है, तो और ये ऊपर वाली जो है वो भी मेरी नीस का है। और बीच वाला जब मुझे ठंड लगती है तो क्योंकि मैं ग्राउंड फ्लोर में हूँ ना और पंखा बहुत तेज़ी से चलता है तो ठंड लग जाती है, तो वो मैं उसके यूज़ करती हूँ। इसमें मैं क्या है एज ए पिलो यूज़ करती हूँ। और वो इसलिए है क्योंकि मुझे पेन होता है ना, तो जब पेन होता है ना तो मैं इसको ना रख के, जिस जगह पेन होता है उस जगह इसको रख के उसके ऊपर प्रेशर दे के मैं सोती हूँ, क्योंकि जब वहाँ पे प्रेशर पड़ता है या फिर गर्म सेक पड़ता है तो मुझे रिलीफ मिलता है। और यहाँ पे ना फ़ोन चार्ज करने के लिए है और यहाँ पे मेरी चार्जर है, तो ये वाला है। और इसके ठीक इस बेड के साइड में ही दूसरा बेड है क्योंकि अभी डबल शेयरिंग है ना, तो और वो लड़की कोई अभी रह नहीं रहा है और ये मैं हूँ। और यहाँ पे देखो इस बेड में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं रखा है ताकि बेड गंदा ना हो, जो चीज़ें गंदा नहीं होगा वही चीज़ें मैंने रखी है। ये मेरी जायनमाज है और वो उसके नीचे ना एक डायरी वगैरह है, मैं क्या खर्च वगैरह करती हूँ वो लिख के रखती हूँ। और उसके ऊपर जो डायरी है उसमें मेरी इस्लामिक सारी चीज़ें लिखती हूँ मैं। उसके ऊपर ये जो डॉक्टर एडल करनी का बुक है ना, डोंट बी सैड, वो है। और उसके ऊपर ये मैं नमाज़ पढ़ने के बाद सूरा वगैरह पढ़ती हूँ ना, तो वो सूरा वगैरह है यहाँ पे बंगाली मीनिंग के साथ। और ये पेन और ये मिरर मैंने खुद ख़रीदा है, मुझे मिला नहीं है हॉस्टल से। और यहाँ पे मेरी मेडिसिन है, वैसलीन है, वैसलीन ही मैं हमेशा एज ए लिप बाम यूज करती हूँ। मेरी ब्रश है और क्योंकि वो सारी प्रोडक्ट बर्कट में है, मैं उनका नाम ही नहीं लेना चाहती। और ये जो टूथपेस्ट है हमारी इंडियन है तो मैं इसको यूज करती हूँ। और नीचे मेरी कंघी है, यहाँ पर मेरी
हेडफोन है और क्लिप्स वगैरह मैं कमरे में ही रखती हूँ, क्योंकि ऊपर इतने सारे लड़कियाँ होते हैं और दूसरों के साथ मेरी चीज़ मिक्स हो जाएगी, गुम हो जाएगी, इसलिए मैं ना कमरे में ही कपड़े सुखाने के बाद ले आती हूँ। और ये ना कफ़ी मग है और उसमें एक छोटा स्पून ही मैंने बाहर निकाला है, दूसरे स्पून वहाँ पे मैंने दिखाया था वहाँ पे है, और वो आज ही मैंने ख़रीद के लाया हूँ और क्योंकि मुझे ग्रीन टी पीना था, तो छन्नी। और यहाँ पे ना जो नॉर्मल मुझे स्किन केयर की चीज़ें होती हैं ना वो मैंने रखी है। ज़्यादा जो चीज़ें हैं ना वो ना बाहर वो जो थैली है ना उसमें है, उसमें ज़्यादा स्किन केयर, हेयर केयर, बॉडी केयर की प्रोडक्ट है, लेकिन मैंने बाहर नहीं निकाला, जैसे कि पहले बताया रीज़न क्या है। तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं, ये मुझे डेली बेसिस पे ज़रूरत होता है, तो ये चीज़ें यहाँ पर है। और ये है बेड, तो मैंने अपनी डिसेंसी रखी है कि कोई ना कोई तो बद में इस बेड में आएगा ना, तो उसको गंदा ना करूँ। और बेड के साइड में ना ये झाड़ू है, मैं खुद झाड़ू लगाती हूँ। और इसके नीचे ना वो जो बाल्टी दिख रहा है ना उसमें मूढ़ी है, बिस्किट है, कॉफ़ी है, मिल्क पाउडर है, तो उसमें बहुत सी चीज़ें मैंने रख दी हैं ताकि ऑर्गेनाइज्ड रहे। और वो ना यहाँ पे इंडक्शन ओवन हम यूज़ कर सकते हैं, कॉमन इंडक्शन जो ओवन है ना, तो ताकि इंडक्शन ओवन में यूज़ कर सकूँ वो है। और यहाँ पर प्लेट्स में ना मेरा डिनर है, क्योंकि मैंने इफ्तारी कर ली है ना और अभी डिनर में नहीं करना चाहती। मैं आपको दिखाती हूँ डिनर में क्या है आज। ये देखो, रोटी, अंडा, और ये दो चीज़ों का मुझे नाम नहीं पता, ये खट्टा होता है। एज ए बंगाली ये मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, इतनी खट्टी चीज़ें। और मेरी जो मेडिसिन है ना उसमें मैं टमारिंड खा नहीं सकती, लेकिन मैं खा रही हूँ और उसके लिए मेरा पेन इंक्रीज़ हो रहा है। और यहाँ पर मेरी पानी का बोतल है। और जो डिसएडवांटेज देखो, कंडीशन देखो एक बार, उधर से पानी आता है और सही तरीके से काम भी नहीं किया गया। और यहाँ पर मेरी बाथरूम के अंदर जाने के लिए जो मैं शूज़ यूज करती हूँ वो है। और वहाँ पे कंडीशन देखो, जब मैं नहाती हूँ ना वहाँ से पानी बाहर निकल के आ जाता है, बस पूरा दरवाजे की कोने तक पानी आ जाता है। मैं ना पिक्चर दे दूँगी, आप लोग देख लेना एक बार, ठीक है। बाथरूम दिखाने से पहले ना मैं इस बेड के नीचे क्या है एक बार दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि बैग है, फ्रूट्स वगैरह है मेरी इफ्तारी के लिए, और एक ट्रॉली बैग है, और उसके ऊपर ना वहाँ पे बैग है और पापोस है। मैं 4 मीनार गई थी, वहाँ से ख़रीद के लाई। और इसमें तो स्किन केयर की प्रोडक्ट्स हैं, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। वहाँ पे ना कुछ पॉलीथीन वगैरह, बॉटल्स वगैरह है। और वहाँ पे जो ब्लैक कलर में उसके अंदर मेरे 2 शूज़ हैं, अभी मैंने निकाला नहीं है ताकि डर्टी ना हो, जब ऑफिस जाऊँगी तब उसको यूज करूँगी। तो अब बड़ी है बाथरूम की, ठीक है। बाथरूम में भी बहुत से प्रॉब्लम है, दिखाती हूँ एक बार, ठीक है। और यहाँ पे भी एक हैंगर है, यहाँ पे बस ये मास्क, लूफा और ये गमछा, और ये है बाथरूम का स्विच यहाँ पर है। मैंने लाइट ऑलरेडी ऑन करके रखा है, तो एक बार खोल के दिखाती हूँ, ठीक है। ये रहा बाथरूम। बाथरूम कितना छोटा है देखो, मेरे साइज में मैं बहुत मुश्किल से नहाती हूँ। एक बार कंडीशन देखो यहाँ की, देखो एक बार यहाँ की कंडीशन। बाथरूम भी अच्छे से काम नहीं किया है, ऐसा लगेगा कि मैंने गंदा करके रखा है, लेकिन नहीं, ये सब उठता ही नहीं है, ऐसा इस तरह से काम करके रखा है। यहाँ कोने में भी देखो, वहाँ पे मिट्टी दिख रहा होगा। और ना कपड़ा रखने के लिए जगह भी नहीं है कि मैं नहाने के टाइम कपड़ा रखूँ, नहाऊँ, कुछ भी नहीं है। तो अभी मैं अकेली हूँ ना, इसलिए मैं बाहर कपड़ा रख के अंदर बस पानी को पोंछ के मैं बाहर रख कर ड्रेस चेंज करती हूँ। लेकिन जब कोई आएगा तो प्रॉब्लम होगा ना, तो ये सारी डिसएडवांटेज है। और हैंड वॉश को मैंने वहाँ पे ही रख दिया। और ये जो बाल्टी और जग है ना, ये यहाँ से ही दिया गया है, हॉस्टल से ही। और इस तरफ का जो टैप है इसमें ठंडा पानी आता है, और उस तरफ का जो है ना उसमें गर्म पानी आता है। और यहाँ पे शावर का जो है। बाथरूम बहुत ही छोटा है, बहुत ही, मुझे नहाने में दिक्कत होती है, लेकिन अभी कंप्रोमाइज़ करना होगा, पैसा कमाना है। तो ये था। और ये है देखो, जहाँ पर डस्टबिन है वहाँ की भी कंडीशन देखो एक बार किस तरह का है। लेकिन मैं रह रही हूँ अभी 1 मंथ। और ये जो जितने स्टेन वगैरह है ना, ये ऑलरेडी यहाँ पे था। मैंने बहुत क्लीन करने की कोशिश की है, लेकिन हुआ नहीं है, पहले से ही ये स्टेन वगैरह था। तो ये था पूरा हॉस्टल का जो रूम। अगर आप लोग चाहते हो ना कि मैं हॉस्टल का जो बाहर का जो चीज़ है ना वो भी दिखाऊँ, बाहर में बहुत सी चीज़ों, बहुत से फैसिलिटीज़ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिसएडवांटेज है, मेरी कमरे में डिसएडवांटेज है, दूसरे कमरे में एडवांटेज है, वो लोग रह रहे हैं, लेकिन मैं वहाँ पे जाके वीडियो तो नहीं कर सकती ना।
तो आप लोग अगर चाहते हो तो मैं हॉस्टल का भी वीडियो बना दूँगी, बाहर का डाइनिंग रूम जहाँ पे एक्सरसाइज करते हैं, जहाँ पे कॉमन इंडक्शन है, पानी जिस तरह का 3 टाइप का पानी मिलता है, खाना, ऊपर वॉशिंग मशीन, रूफटॉप से व्यू, रूफटॉप सब कुछ। अगर आप लोग चाहते हो तो मैं वीडियो बनाऊँगी, तो कमेंट करो, और कमेंट ना भी आए मैं फिर भी बना दूँगी। मैं इसके बाद वो वाला वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है ना सब लोगों के सामने ऐसे वीडियोस वगैरह बनाना, लेकिन एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना है तो अपना जो शर्म है उसको उस पर काम करना होगा। मेरे घर वाले ने ऑलरेडी मुझे बोला है कि जाके थोड़ा सोशलाइज करना, लोगों से मिलना, बात करना, लेकिन ये तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा टफ काम है, लेकिन फिर भी देखती हूँ। ठीक है, ये था, कैसा लगा कमेंट में बताना, ठीक है। और मैं पहली बार इस तरह से बिना स्क्रिप्ट के हिंदी में बात की हूँ। मेरी हिंदी पहले से बहुत इम्प्रूव हो गई है, अब बिना स्क्रिप्ट में भी मैं बातें कर सकती हूँ। जैसे पहले इंट्रो में भी बिना स्क्रिप्ट के ही मैंने इतना बकबक कर लिया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।